हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं अपन 6.2 का 6.2 के सवाल करते हैं। तो देखो, पहला सवाल क्या दिया है इन्होंने। आकृति 6.17 में पहला और दूसरे में DE समांतर है BC के। तो पहले में क्या करना है, फर्स्ट में EC ज्ञात करना है और सेकंड में करना है AD। तो अपन ने ये दिया है, आकृति कौन सी है ये, 6.17, ये भी 6.17 की आकृति है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो देखो पहले लिखते हैं हल। ठीक है, पहले करते हैं हल। तो हल लिखते हैं तो क्या है, देखो कि समांतर होने की शर्त क्या है कि समांतरभुज ABC में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, समांतर है। तो ज्ञात करना है अपन ने पहले का AC और दूसरे का AD। तो ठीक है, समांतर है तो समांतर कब होगा, जैसे AD/DB। ठीक है, AE/EC, और ये दोनों बराबर है तो समांतर है। इसलिए चूंकि AD/DB बराबर AE/EC, ये है। तो अब देखो इसका A और D का मान कितना दिया है अपन को, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD का मान यहाँ से रख देते हैं 1.5। ठीक है, ये रख दिया। अब क्या है DB, तो DB का मान कितना है अपना 3 सेंटीमीटर। तो 3 यहाँ रख देते हैं, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। AE का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 रख देंगे यहाँ से। ठीक है, और EC का मान नहीं दिया है, EC का मान क्या करना है, AD। चलो यार तो चेंज है, इसमें देखते हैं जैसे ये दिया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं EC का मान कितना AC का अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से EC। ठीक है, ये कर दिया अपन ने, EC कर दिया। तो अब इसको सही करते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे कितने हो जाएंगे 15, तो ये है, और नीचे कितने हो जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 बराबर 1/EC। क्या हो जाएगा 1/EC। देखो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2 बराबर 1/EC। ठीक है, अब EC का गुणा इधर करेंगे और 2 का गुणा का इधर करेंगे, तो EC बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अपने EC का मान आ गया, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल भी ऐसे कैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका दूसरा सवाल देखते हैं। देखो ये आकृति 6.17 ही है,
ये इसका दूसरा सवाल है। तो अपन इसको करते हैं। तो देखो ये दूसरा का है अपना, तो इसको देंगे त्रिभुज। पहले हल लिखते हैं, हल करते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या समांतर है, डी ई समांतर क्या है बी सी। तो डी ई समांतर है बी सी है। तो ए डी और डी बी ई और सी क्या है, मतलब में सम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं इसको ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो इसका मान रख देते हैं अपन। देखो ए और डी ये तो अपन ज्ञात करना है, तो इसका मान नहीं है, तो अपन ए डी को ए डी लिख देते हैं यहाँ पे, ए और डी। ठीक है, अब डी बी का मान कितना दिया है 7.2, तो इसको लिख देते हैं 7.2 बराबर। अब इधर चलते हैं ए ई का मान कितना है 1.8। ठीक है, और बटे में ई और सी का मान कितना है 5.4। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको देखो, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ए डी ऐसा कैसे रखते हैं। ठीक है, अब 7.2 है, इधर पॉइंट हटाएंगे तो इससे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कट गए तो कितने 18 दूनी 36, 18 दिए 54, यानी 1 बटे कितने जाएंगे 3। जैसा 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 छक 54, यानी 18 से काट देते हैं। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दिए 54, ये कट गए। देखो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 ए डी। ठीक है, और इधर करेंगे अपन 7.2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा 7.2 का 2 ही रहेगा। अब ए डी बराबर क्या होगा 7.2, 3 पॉइंट में है तो नीचे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब बटे में आ गया तो देखो अब इससे काटेंगे, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट से हटाएंगे तो क्या नीचे की बढ़ जाएगी 0। तो अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो 372 है ये। कैसे काटें इसको, 30 दूनी क्या हो गया 60, 2 आ गया, कितना बच गया 2 बच गया, 12 बच गया, तो एक 0 और बढ़ेगी, पॉइंट लगा के अपन 0 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 120। तो 30 चौक 120, 30 चौक 120, तो ये क्या आ गए, इनको काटेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपना इसका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया अपना। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है अपना। तो दूसरा देखते हैं, तो ये रहा अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक
स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इसको अपन एक करना है। तो पहले देखते हैं अपन क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं अपन। क्या इस गल से थोड़ा सीधा बन जाएगा, नहीं अपन हाथ से बनाएंगे तो टेढ़ा बनेगा वो। ये अपन ने क्या बना लिया, त्रिभुज। अब इस पे एक बिंदु भी है, तो वो क्या है, समांतर है किसके, देखो ये हो गया अपना पी क्यू आर, ये त्रिभुज का नाम दे दिया अपन ने। अब इस पे क्या है, देखो ई और एफ स्थित है, पी और आर पे क्रम से। जैसे पी क्यू पर क्या है, ई, यानी पी क्यू पर क्या है, ई। ठीक है, ई है। और पी आर पे क्या है, एफ। तो ये हो गया, ये बिंदु जम गया, अपना त्रिभुज बन गया। तो स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर है। तो अभी अपन जांच करना है। तो इसका मान अपन को, इसका पहला सवाल है पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, ये अपन को दिया है। तो अपन इसका मान रखते हैं पहले। क्या है, पी ई, पी और ई का कितना मान आएगा, 3.9। ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर है। इसके बाद में ई क्यू क्या कौन सा है, ई और क्यू का कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी एफ यानी पी और एफ, पी एफ का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर का, एफ और आर का कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। तो अपन ने मान भी रख दिया। तो अपन ने ज्ञात करना है अब क्या, कि ये समांतर है कि नहीं है। तो अपन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हल। चूंकि ई एफ समांतर क्यू आर, तभी होगा जब क्या होगा, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर क्या हो, बराबर हो। तो अपन इसका मान रख के देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर बराबर आ रहा हो तो क्या होगा, समांतर होगा, और नहीं आ रहा होगा तो समांतर नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं पी ई का मान कितना है अपने पास, पी ई का मान कितना है, 3.9। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ई क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बराबर पी एफ का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ आर का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे, 0 आ गया नीचे, इससे 0 से पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 39/30 बराबर 36/24। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो अब इसको काटते हैं कैसे,
3 से काट देते हैं। इधर देखो 3 से काटेंगे तो 3 कम 3, 3 तिरका 9, 13 हो गए, 3 दाम 30, यानी 10 ही आ गए। अब इधर देखते हैं 36 और 24 है, तो कैसे काटेंगे इनको? 36 और 24 तो 4 से काट देते हैं। 4 9 36, 12 से काट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 12 36 और 12 दूनी 24। क्या दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो देखो फी ई बटा ए क्यू बराबर नहीं है किसके? पी एफ बटा एफ आर के, आर के बराबर नहीं है। तो इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो ये अपना आ गया क्या? आंसर। ठीक है। अब दूसरा सवाल दिया है इन्होंने, इसकी परिभाषा तो एक ही यही रहेगी पूरी। अब दूसरा सवाल है, उसका मान अलग अलग है, तो पहले वो देखते हैं क्या है दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल है ना, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर, ये दिया है, ये सवाल है। अब इसको देखते हैं। पहले अपन त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपन ने बना लिया त्रिभुज। तो इसको हमें मान रख देते हैं। पहले इसका नाम लग देते हैं पी क्यू आर। इस पे कौन सी है? ई एफ। अब इसमें मान क्या है? पी ई का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। पी एफ का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और आर एफ का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब अपन ने मान रख लिया, तो अब इसको देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले हल लिखते हैं, इसके बाद में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से लिखते हैं ई एफ समांतर क्यू ई एफ क्यू आर समांतर तभी होगा, कब होगा?
तभी होगा जब क्या होगा, पी ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर क्या हो, बराबर हो। तो इसका मान रख के देखते हैं अपन। पी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई क्यू का मान कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। और पी एफ का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। और एफ आर का मान कितना है, 9। देखो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 40/45 बराबर 8/9। इसको 5 से काट देते हैं तो 5 अट्ठा क्या हो जाएगा, 40 और 5 9 45 बराबर 8/9। अब इसको ही बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे, पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो ये बराबर है, तो इसलिए क्या है, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर क्या है, समांतर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो क्या हो जाता, समांतर नहीं होता। तो अब इसी में का ही एक और है अपने पास तीसरा सवाल, तो वो भी देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं अपन। तो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है पी क्यू बराबर 1.28, ठीक है, सेंटीमीटर। और पी आर 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। और पी ई 0.18 सेंटीमीटर। और पी ई बराबर 0.36 सेंटीमीटर है। तो पहले अपन क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले। एक त्रिभुज बना लिया अपन ने, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, नाम वगैरह रख देते हैं। तो पी क्यू आर, इस पर 2 रेखा है ई एफ। अब देखो इसका मान करते हैं अपन। तो पी और क्यू यानी पी ए और क्यू है, इसका मान कितना है। तो पी क्यू का मान दिया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 1.28, ठीक है, 1.28। और पी आर यानी यहाँ से पी से लेके आर तक का मान कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है,
पी आर का मान कितना है 2.56 ये दिया है, 2.56 दिया है, ठीक है। और पी ई यानी पी और ई इसका मान कितना है 0.18 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसमें देखो पी ई यानी पी ई का मान कितना है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। तो अब इसका ई क्यू का मान नहीं दिया है, एफ आर का नहीं दिया, तो ये अपने पूरा मान दे दिया, तो इसमें से ये कम करेंगे तो ये मान आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो पहले हल लिखते हैं, हल इसका मान निकाल लेते हैं पहले। ई पी एफ इसका मान निकाल लेते हैं अपन। तो ये पी क्यू माइनस क्या करेंगे पी ई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू में से पी ई कम करेंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, ई क्यू का मान आ जाएगा। तो कम करते हैं इसको, क्या है 1.28 माइनस 0.18, ठीक है। इसमें से कम किया अपन ने, 28 में से 18 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और एक का एक ही है तो एक, तो जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, जैसे पॉइंट के बाद में जीरो आता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, पी आर माइनस करेंगे पी एफ बराबर, पी आर का माइनस करेंगे पी एफ में से तो अपने पास क्या जाएगा एफ आर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कम करते हैं, ये टोटल कितना है 2.56 है अपने पास, माइनस करेंगे 0.36, तो ये कम करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 36 में से 56 कम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20 पॉइंट, 2 का 2 ही है तो 2 का 2 ही रहेगा, तो जीरो का मतलब नहीं है, तो बाद में क्या है इसका मान कितना जाएगा 2.2, तो अपने पास ये मान आ गया, तो अपन निकाल लेंगे। अब इसका मान आ गया अपने पास तो अपन निकाल लेंगे। तो चूँकि ई एफ समांतर कब होगा क्यू आर तभी समांतर होगा, तभी समांतर होगा जब क्या हो पी ई बटे ई क्यू बराबर हो किसके पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। इसके समांतर हो तभी जाके ये क्या होगा, इसके क्या हो बराबर, तो तभी जाके क्या होगा समांतर होगा, तो ठीक है। तो अब इसको मान रखते हैं यहाँ पे, पी का मान कितना है 0.18, ठीक है, और ई क्यू का मान कितना है 1.1, ठीक है। अब पी एफ का मान कितना है 0.36, अब इसका मान कितना है पी आर का मान कितना है 2.2,
2.2। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाते हैं अपन, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 18 बटा इसके नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये बटा है, अब 1.1 है तो इसका भी 0 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 11.10 बराबर, इधर हटाएंगे 0.36 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36.36/100। ठीक है, ये बटे हैं तो अब 2.2 घटाएंगे तो 22.10। ठीक है, अब इसमें क्या है कि गुणा अपन ने इसको बराबर में लिखना है तो इसको पलटी गुणा में लिखेंगे तो ये पलटी हो जाएगा अपना, तो 18 बटा क्या हो जाएगा 100 और गुणित लगाएंगे तो ये 10 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और बटे में नीचे क्या जाएगा 11 बराबर, इधर भी ऐसे करेंगे 36/100। ठीक है, बराबर 10 है ये ऊपर चले जाएगा और बटे में कितना जाएगा 22। ठीक है, यह आ गया। अब इन 0 से 1 0 फिनिश हो जाएगी, इस 0 से 0 फिनिश हो जाएगी। अब 2 से काटेंगे अपन, 2 से काट दो चाहे मत काटो, अब काट देते हैं अपन, तो 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, और 5 ही हो जाएगा, इधर काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 18 ही हो जाएगा और 5 ही हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये 9 ही हो जाएगी और 11 ही हो जाएगा। इनका गुणा कर देते हैं तो 9 गुणा 9 9 ऊपर रहेगा, 5 का गुणा 11 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 11 5 55 बराबर 9 का ऊपर रहेगा, इधर गुणा करेंगे 11 से तो कितने हो जाएंगे 55। अब ये दोनों बराबर आ गए अपने, तो क्या है ये दोनों बराबर है तो फी ई बटा ई क्यू क्या है बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के, तो बराबर है। तो क्या है, इसलिए ई एफ क्या होंगे क्यू आर के समांतर है, तो ये समांतर है, तो अपना ये आंसर आ गया है। ठीक है, अपना आंसर आ गया, तो अब ये अपना हो गया, मतलब ये दिया था दूसरे नंबर का सवाल है, जैसे इसमें 3 सवाल है थे तो अपन ने तीनों कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया है, देखो ये आकृति है अपनी 6.18 6.18। इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है प्रश्न नंबर 3 है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। ठीक है, तो अपन ये सिद्ध करना है, सिद्ध कैसे करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं अपन। ठीक है, आसान तरीके से देखते हैं, ये अपन ने नाम वगैरह सब नामकरण ये उसमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं अपन, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, ए
एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये सिद्ध करना है। देखो, क्योंकि त्रिभुज ABC चूंकि देखते हैं, चूंकि चलो लिखते हैं त्रिभुज पहले ही त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे त्रिभुज ABC ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC, यहाँ से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AB और C में समांतर क्या है, मतलब समांतर क्या होगा, AML या LM बोल लो, चाहे LM बोलो चाहे ML बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, समांतर LM समांतर है किसके, BC के, BC है समांतर है, ठीक है। तो अपन कैसे होगा समांतर, तो इसको लिखेंगे AM बटा MB, AL बटा LC, ऐसे लिखेंगे जब भी समांतर होगा। तो ठीक है, इसको लिख देते हैं AM बटे में MB बराबर AL बटे LC। तो ये कैसे आया, तो ये आया अपना कौन सा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में किया था ना अपन ने, यहाँ से लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब देखते हैं दूसरे वाला त्रिभुज देखते हैं ACD या ADC, जैसे त्रिभुज ACD या ADC, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। तो त्रिभुज ACD में क्या है, क्या समांतर है, LN समांतर है CD या DC, ठीक है, CD ये हो गया। अब इसमें भी समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, AN बटा ND बराबर AN बटा ND बराबर क्या हो, AL बटे LC हो। तो ये बन गया अपना समीकरण। तो ये भी किससे दिया है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब समीकरण 2 बन गया अपने पास में। अब समीकरण 1 और 2 करते हैं सॉल्व इन दोनों को। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से, अब इधर देखो अपन AND, ठीक है, समीकरण AL इसमें भी है, LC इनमें भी है। तो ये दोनों
हट जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ से। जैसे इसका मान ये है तो इसकी जगह पे अपन ये रख सकते हैं ना, तो ये रख देते हैं यहाँ पे AM बटे MB बराबर AND पलटने पर यानी इनको उल्टा करने पर, तो यहाँ से लिखते हैं पलटने पर, उल्टा कर देते हैं इसको। जैसे MB है वो ऊपर आ जाएगा और AM नीचे चला जाएगा, ऐसे इसको करेंगे। ND ऊपर आ गया और AN नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, तो MB बटे AM +1 बराबर ND बटे AN +1। ठीक है, ये जोड़ दिया अपन ने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो MB प्लस ये ऊपर चला जाएगा, इधर होता है तो MAM बटे में ये का ये है तो AM रहेगा। ठीक है, बराबर नीचे क्या है AN, तो ये क्या हो जाएगा ND प्लस AN। ठीक है, ये हो गया। अब देखता हूँ क्या है, MB है, MB यानी MB। ठीक है, MB और AM, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या है, अपन AB लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB लिख सकते हैं ना। जैसे MB तो प्लस हो रहा है ना इसमें, तो अपन इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख देते हैं AB। ठीक है, ये रख दिया अपन ने नीचे, ऐसा कैसे है तो अपन नीचे ये रख देते हैं AM। ठीक है, ये रख दिया। अब इधर देखते हैं NDAN, तो AN ये है तो AN है, ND इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा AD, तो ये दोनों क्या हो जाएगा AD। ठीक है, अब AM नीचे है तो ऐसा कैसा ही कर देते हैं। अब अपन ने पहले पलटा था तो अपन फिर से पलट देते हैं, पलटने पर। ठीक है, पलटा था वो तो सही करना पड़ेगा ना अपन ने, तो पलट देते हैं तो AM बटे AM बटे AB। अब नीचे है AN बटे में क्या जाएगा AD, तो अपन ने पलट दिया। तो सिद्ध करना थी अपन को, देखो यहाँ से AM बटा AB, तो अपना आ गया नहीं AM बटा AB, AN बटा AD, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया अपना सिद्ध हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्ध हुआ। ठीक है, तो सिद्ध हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चा।
तो अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेके मिलते हैं कल। ओके बाय।